गाजियाबाद के शक्तिपीठ हत्याराम मठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। ये मठ क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां सीएम ने सबसे पहले दर्शन पूजन किए। पूजा के बाद उन्होंने मठ परिसर में प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने यूपी की प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि पहले राज्य बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में यह देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अपने गुरुजनों के प्रति, अपने भावकों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बनाए रखते हुए जब हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसमें थोड़ी भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, सफलताएं हमारे पद को स्वयं चूमती भी दिखाई देंगी। आपका मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई देगा। यह आज की आवश्यकता है और हम उस आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को तैयार करें। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो भौतिक ज्ञान है। हमें उस भौतिक ज्ञान को अपने अंदर समाहित करते हुए उसे आध्यात्मिक गुण देकर के लोक कल्याण का माध्यम बनाना है। हमें अपने परंपरागत ज्ञान की परंपरा के साथ भी जुड़ना है, आधुनिक ज्ञान के साथ भी जुड़ना है। पुरातन विरासत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा ज्ञान है, गंगा है, तो आधुनिक भौतिक विकास से जुड़ी हुई ज्ञान की परंपरा हमारे लिए यमुना जी के रूप में है। ये हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर विरासत का संरक्षण करते हुए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन कर रहा है और विकास की प्रक्रिया हर एक क्षेत्र में है। हमारा संकल्प शुद्ध है। हमने तय किया है उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे, बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य। विकसित राज्य का मतलब जहां पर हर हाथ को काम हो, हर सिर को ढकने के लिए छत हो, हर खेत के लिए पानी हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो और बेटी और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और इसमें उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का अग्रणी फोर्स बनकर के नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। उसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, आगे बढ़ना होगा। 8 वर्ष में हमने बीमारू राज्य से उभार करके प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी, लेकिन अब कानून का राज है, निवेश बढ़ा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गाजीपुर जैसे जिलों में विकास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है। प्रबुद्ध जनों ने सीएम की बात का स्वागत किया। तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। अभी यहां पर हम लोग मंच पर हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव आना चाहिए। हम लोगों ने अभी मंच में वीर अब्दुल हमीद के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। भारत का परमवीर चक्र भारत माता के उस सपूत को प्राप्त हुआ जिन्होंने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश पाकिस्तान को नागों चली जमाने में भारत माता के पुत्र के रूप में दायित्व का निर्वहन किया। इसलिए जनपद का सौभाग्य है, इस जनपद में महावीर चक्र विजेता पांडे जी के परिवार के सदस्यों को भी अभी हमने मंच पे सम्मानित किया। और देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक देने वाला गांव गोहबर भी इसी जनपद में। सर्वाधिक हर नागरिक को इससे गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। साधु नाम विनाशाय से दुष्कृता। सज्जनों का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए विकास के कार्य भी होने चाहिए। मठ मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए।
अपने पूज्य संतों की, ऋषि मुनियों की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हुए उस क्षेत्र के विकास में भी सरकार कुछ योगदान दे सकती है तो हमारा गौरव होता है। संस्कृत के शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन साथ साथ अपराध और अपराधियों, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी कार्य करने का कार्य सरकार कर रही है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यही तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षा, अच्छा कोई भी करे उसका समर्थन करिए, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। इसके लिए परिवार से ऊपर उठकर, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके हमें एकजुट होकर के कार्य करना होगा। सीएम योगी का गाजीपुर दौरा धार्मिक आस्था और विश्वास का संगम बना। यूपी की बदलती तस्वीर पर सीएम का संदेश लोगों को प्रेरित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।